सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है ना उसमें वही सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों के काम करने का तरीका देखियो। ये आज उसी भर्ती की पीडीएफ है जो आज एचपीएससी ने भर्ती निकाली है पीजीटी टीचर्स की। ये देख सकते हो 12/12 लास्ट डेट है। इसमें चलो और तो बातें बहुत सारी हैं। एक तो पहली बात है 2019 को जो विड्रा करी हुई पोस्ट कहाँ गई, उनकी जो फीस है वो कहाँ गई। उसके लिए तो कोर्ट वगैरह में जाने पड़ेगा ना, एज का रिलैक्सेशन दिया कोई। अभी आप इतने साल बाद भर्ती निकाल रहे हो, कम से कम उस आधार पर कोई रिलैक्सेशन इनको दे दो। अच्छा, अब एक मेन बात और आती है इसमें, नोट जहाँ पर इन्होंने चढ़ा रखा है इसमें नोट 2 में देखेंगे, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स। भाई एक चौथी शर्त होती है गुड एकेडमिक की, वो हर एक में है पीजीटी भर्ती में। गुड एकेडमिक का मतलब रिकॉर्ड मीन्स दैट दी लोअर क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन, देन द रिक्वेस्टिव मिनिमम क्वालिफिकेशन वन मस्ट secure at least 50% in 2 लोअर एग्जाम एंड 45% इन 3rd लोअर एग्जाम। देखो यही 2012 के सर्विस रूल में भी यही थी। अभी जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे 3 स्टेप बनते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, तो इन तीनों में से 2 में आपके 50% होने चाहिए और तीसरे में बेशक 45 हों, हालांकि 44 वाला नॉट एलिजिबल हो जाएगा। यह एक शर्त थी, लेकिन इस शर्त पर काफ़ी दिन पहले ही 2015 वाली भर्ती में भी चेंज हो गई थी या 2016 में कोरिजेंडम भी आ गया था। उसमें 4 सब्जेक्ट का मान्य था, एवरेज 50 की, और उसी पे भर्ती होती आ रही है। लेकिन पता नहीं अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, कर्मचारी कहाँ सो रहे हैं। अब एचपीएससी ने दोबारा भर्ती गलत तरीके से निकाल दी। अब ये फिर कोर्ट में जाओगी और कुछ होगा। अब मैं आपको विद सबूत बात करते हैं। अब वो सबूत दिखाता हूँ 2021 का स्टेट, 22 का स्टेट और 2019 की भर्ती, उनमें क्या शर्त है ये आपने देख लिया पाली में। हाँ जी, ये है 2021 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एस्टेट। अब इसमें देखते हैं शर्त क्या है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज द केस में बी। यानी कि इन चारों में से कोई 3 की एवरेज 50% होनी चाहिए। यानी वो शर्त में चेंज आ गया। उसमें तो क्या था कि 2 में 50 होने चाहिए, 1 में 45, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि चारों की एवरेज ले लो और एवरेज 50% होनी चाहिए। 10वीं 12वीं BA के नंबर मिलाकर उनको 4 से भाग दे दो, अगर 50% वो हो गए तो वो एलिजिबल है। यह कैंडिडेट थी 2021 के में। हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी देखो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें 50 तो होने चाहिए, उसमें कम वाली बात नहीं चल, वो तो कन्फर्म था। यह बात फिर कंप्यूटर साइंस में 55 है। ये 2021 का दिखाया था। अब मैं 22 का दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, यो है जी 2022 का। इसमें देख सको हो जो अभी निकले हुआ है, इसके अनुसार इसमें भी देख लेते हैं क्या शर्त है। हाँ जी, इसमें देखियो, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें भी वो सेम है जो 2021 में है, वो 2022 में है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, यह है 2019 की भर्ती जो बाद में विड्रॉ होगी 7 अगस्त 2019। स्क्रीन पर आप देख सको हो। इसमें भी देख लेते हैं भाई गुड एकेडमिक की इसमें क्या शर्त थी और अब कितना चेंज आ गया। आपको खुद देख लेना भाई इतना चेंज कैसे आ सके है। इतना तो नहीं बनता ना चेंज, किस तरीके से इन्होंने बना दिया इसमें। अब इसमें जब हम देखेंगे 2.1 में डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, नंबर 3 पे है, पहले पता हिंदी संस्कृत हो गए भाई मैट्रिक में, और दूसरे पे होगा सर्टिफिकेट स्टेट। तीसरे पे है गुड एकेडमिक की शर्त, गुड एकेडमिक कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन। आगे वही बात है ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। ये वो 2019 की भर्ती थी। हालांकि इसमें पोस्टां का भी डिफरेंस काफ़ी आ गया। इसमें 12 पोस्ट थी
पोस्ट लगभग 3863 ही, उस टाइम 3827 थी, लेकिन इसमें से 3-4 पोस्ट इन्होंने खासकर लैंग्वेज की गायब कर दी। इंग्लिश हिंदी अब है ही नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं है, किस कारण है। हालांकि फिजिकल की इसकी फाइन आर्ट की पोस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी की है इन्होंने, कंप्यूटर साइंस की भी थोड़ी सी बढ़ाई है, बाकी कई 4 पोस्ट इन्होंने बिल्कुल गायब कर दी। लेकिन इस वीडियो का मुद्दा है गुड एकेडमी के, यहाँ पर भी आगे भाई एवरेज लेनी है, और अभी जो हालिया वो भी दिखा दिया। तो अब मैं आपको लास्ट डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। हाँ जी, ये वो कोरिजेंडम है जो HSSC ने जारी किया था, शुद्धि पत्र विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत PGT के विभिन्न पदों हेतु निरंतर अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के संबंध में। विज्ञापन संख्या 4/2015 में योग्यता शीर्षक के अंतर्गत एक प्रावधान था कि सभी पदों के समान पात्रता पैरा C टिप्पणी 2 के अंतर्गत निरंतर अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का अर्थ है निचली परीक्षा अर्थात मैट्रिक 10+2 स्नातक में उम्मीदवार को किसी 2 निचली परीक्षाओं में कम से कम 50% तथा तीसरी निचली परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करने चाहिए। यदि किसी परीक्षा में केवल 2 निचली परीक्षाएं होती हैं तो उसे कम से कम एक में 50 और दूसरी में 45। तथापि जिन उम्मीदवार का निरंतर एक अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं है उनके आवेदन भी माननीय पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा पारित CWP 19/747/2014 के निर्देशानुसार ये जो ना स्वीकार कर लिए गए था। अंतरिम आदेश दिया था कोर्ट ने। क्या था मामला, इन्होंने तो रूल बना दिया, उसको लेकर कैंडिडेट गए कोर्ट में, कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया, और वहाँ पर जो है ना सरकार ने लिख के दे दिया कि हमने ये बात मान ली है, तो और हमने कोरिजेंडम डाल दिया है। ये कोरिजेंडम वो उसी की बात कर लेते हैं। अब निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा ने मेमो नंबर ये दे रखा है 22/8/2016 द्वारा सूचित किया जाता है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर ग्रुप बी सेवा नियमों 2012 के साथ साथ मेवात जिला स्कूल शिक्षा ग्रुप बी सेवा नियमों 2012 के अनुबंध बी की टिप्पणी को 18/6/2015 से, यानी 18/6/2015 से गुड एकेडमी की शर्त चेंज हो रही है, से निम्नलिखित टिप्पणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये अखबार में आया था बाकायदा, और सर्विस रूल में चेंज हुआ है। सीधे भर्ती के मामले में अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का अर्थ है कि उम्मीदवार ने सभी परीक्षाओं में अर्थात 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर में जैसा भी मामला हो 50% के अनुपात से अंक प्राप्त हुई। ये आगे ना अनुपात एवरेज, तो ये में के सिस्टम हो रहा है 10वीं 12वीं BA में चारों के नंबर मिलाओगे। हालांकि MA में 50 होने चाहिए, MA में कम वाला नहीं एलिजिबल होगा, लेकिन MA में अगर 50 है, निचला में किसी के एक में जैसे 70 हैं और एक में रह गए 40 है, तो उसकी एवरेज वो निकालेंगे। अगर एवरेज 50% बन गई तो वो एलिजिबल होगा। तथापि उम्मीदवार को स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त होंगे। तदनुसार आयोग अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति करेगा। आगे 1 सितंबर 2016 का कोरिजेंडम बाकायदा अखबार। तो भाई बात तो सबकी समझ में आ गई होगी भाई। 2014-15 की भर्ती में ये कोरिजेंडम आ गया और चेंज हो गया। उसके बाद 2019 की भर्ती में भी यही शर्त थी कि भाई चारों जो परीक्षा है उनकी एवरेज 50% होनी चाहिए। लेकिन अब जो 2022 में HPSC ने लागू किया, इसमें फिर दोबारा वो कर दिया कि 2 में 50 1 में 45, 2 की पूरी तरह से चेंज हो गया और इलीगल हो गया। इस कारण बहुत से कैंडिडेट बाहर हो हैं। अभी इसी प्रकार की बात सामने आई तो भाई इसके लिए सबसे पहले HPSC में कोई ना कोई अपनी प्रेजेंटेशन दो, उनको लिखो, व्हाट्सअप नंबर पर लिखो, उनके ईमेल पर लिखो, और जो कोई हेल्पलाइन नंबर है उस पर, और या चेयरमैन साहब से वहाँ पर जाकर मिलो। फिर भी वो नहीं मानने तो भाई कोई लीगल नोटिस दो, अपना एक ग्रुप बनाओ, एक जगह इकट्ठे हो और उसमें ग्रुप बनाकर उनसे मिलो। अगर वो नहीं मानते हो लीगल नोटिस दो, लीगल नोटिस से भी नहीं मानो तो इसके लिए केस करो। मेरे हिसाब में तो यह क्लैरिकल मिस्टेक है। अगर ये कलर की तरह पढ़े लिखे बैठे इस महकमे में, बेरा से नहीं नौ पुराना रिकॉर्ड ठाकर पकड़ा दिया है। न्यू देखा है कोई 2012 के सर्विस रूल में कोरिजेंडम हमने खुद ले रखा है, और 2019 की खुद की भर्ती इनकी उसमें दिखा दिया मैंने क्या लिख रखा है इन्होंने, अब चेंज कर दिया। हालांकि ये क्लैरिकल मामला ज़्यादा है, अगर इसको उठाओगे तो ये मामला आगे चला जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी है तो भाई यूट्यूब पर अपना कमेंट डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो, अपने
एक दूसरे के साथी इकट्ठे होकर और इस विषय में कार्रवाई करो। इसके कारण बहुत से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अगर 4 सब्जेक्ट के एवरेज ले हो तो बहुत से कैंडिडेट जो है ना योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अगर 3 के लिए हैं तो वो बाहर हुए हैं और ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। सबूत मैंने यूट्यूब पर सारे दिखा दिए हैं। वे 2021 का स्टेट, 2022 का स्टेट है, उसके बाद ये कोरिजेंडम जो भी स्क्रीन पर शुद्धि पत्र, उसके बाद 2019 की जो भर्ती निकली थी वो, इतने सबूत होने के बाद और मैंने दिखा दी है 22 वाली भी। उसमें क्या चेंज है? मेरे ख्याल से तो बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो इससे संबंधित भाई कार्रवाई जरूर करो, नहीं तो किसी न किसी भाई का तो नुकसान जरूर होगा जो गुड अकेडमी में फंस जाएगा और बाद में उसको जाकर महकमा वहाँ कह देगा हमने तो एडवर्टाइजमेंट में जो लिख दिया हम तो वो मान लेंगे। तो इसके लिए पहले से इसके लिए प्रयास करो। सारी चीज़ें हैं अभी आपके हाथ में, जो जो प्रयास मैंने बताए हैं वे ज़रूर करो और अपना एक ग्रुप इस टाइप का ज़रूर बना लो ताकि भविष्य की लड़ाई आपकी लड़ी जा सके। और चैनल पर पहली बार आए तो वे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।